बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास 4 का यहाँ पर देखिए मेरे पास हिंदी का जो कि 17 मार्च के दिन पेपर होने जा रहा है उसका बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी का क्लास 4 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे जो कि 17 मार्च के आपके स्कूल में आने वाला है, सरकारी स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर एक एक प्रश्न को आपको नोट डाउन करके जाना है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको जितना भी पेपर देता हूँ पीछे और आगे जितना भी पेपर देता हूँ वो ओरिजिनल पेपर है। और प्यारे बच्चों, मेरे पास आपका क्लास 4 का भी है, क्लास 5 का भी है, यहाँ पर देखिए क्लास 6 का भी है, क्लास 7 का भी है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास 5 का, 6 का, उसके बाद 7 का और उसके बाद क्लास 8 का भी है और सभी विषय का पेपर है, सभी क्लास का है। तो आपका जो भी भाई बहन क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब में होंगे, सभी को बोल दीजिए ये आपका क्लास 4 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और प्यारे बच्चों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए मैं इसी प्रकार से मेरे पास सभी सब्जेक्ट का पर्यावरण हम का यहाँ पर आप क्लियर देखिए आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। तो ये भी पेपर मैं अपलोड करूंगा, उसके साथ साथ तमाम पेपर है मेरे पास, मैं इतना पेपर इससे दिखा नहीं पाता हूँ, यहाँ पर देख पाओगे आप मेरे पास सभी पेपर आ चुका है। तो आप सभी विषय का पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस रूप में आपका क्लास 4 का 17 मार्च के दिन हिंदी का पेपर आएंगे। प्यारे बच्चों, सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप सबसे पहले वीडियो देख कर जाएंगे और सबसे पहले लिख कर नोट कर लेंगे और एग्जाम में आप पास करेंगे तो आपको अच्छा सा प्राइज भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 4 में अगर आप पास नहीं करेंगे तो क्लास 5 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं 17 मार्च के जो पेपर आएंगे, 50 मार्क का पेपर है, 50 में 50 आपका ही आएगा और आप ही टॉप करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए प्यारे जो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, वर्ग, रोल नंबर लिखेंगे, प्रखंड यानी कि ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों और सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर आपको बता दे रहे हैं, आप एक एक प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को जो छात्र लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक कर लेंगे ताकि मैं आगे अपना नंबर दे दूंगा और इसका पीडीएफ ये जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र भी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दूंगा। और प्यारे बच्चों, चलिए हमारा आहार का पाठ का डॉट है तो कहानी है, तो इस पर कहानी भर लेंगे। यहाँ पर देखिए कहानी है तो कहानी इसमें हम लिख लेंगे। घर का पर्यायवाची होता है भवन, भवन बोलते हैं, गृहम बोलते हैं। व्यापारी और मित्र को देखा, दशरथ माछी राजगीर के रहने वाले थे। सुनीता सुबह सुबह बजे उठी तो 7 बजे उठी, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे आप 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, एनुअल एग्जाम 2025 का हिंदी का क्लास 4 का। प्यारे बच्चों, मैं इस पूरे यूट्यूब पर आपको क्लास 4 का कहीं भी पेपर नहीं मिलेंगे, मैं आपको इस चैनल पर अपलोड किया हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर सभी छात्र अंत तक जरूर देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लास जो प्रश्न 2 नंबर में बताया गया कि जो प्रश्न सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, अर्थात कि टिक मारना है। जो प्रश्न गलत है उसके सामने कट का निशान लगाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। अगर आप पूरे बुक पढ़े होंगे तो आप तो याद होगा, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हर एक प्रश्न का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और गोपी हरि के देव नगदाह गांव के निवासी थे, बिल्कुल गलत बात है। टेसु राजा कविता के कवि के रामधारी सिंह दिनकर है, तो बिल्कुल गलत बात है, गलत निशान लगेंगे। बापू ने कहा बेटा मेरे दोस्त को करोड़ों भाई बहन है, तो बिल्कुल हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें सही का निशान लगेंगे। जापानी बातों ने नेहरू को जी शेर मंगाया, तो बिल्कुल गलत है। ऋणात्मक पटना के जिले में ऋणात्मक कहाँ है, तो बाबू ये बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। चलिए सत्य नहीं है। चलिए आगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर में बताया जा रहा है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। एक का है एक का अनेक हो जाएंगे, तो एक का हम ऐसे करके अनेक में मिला देंगे। यहाँ पर देखो ऊंचा का नीचा हो जाएंगे, हानि का लाभ हो जाएंगे, प्रथम का अंतिम हो जाएंगे, गुना का दोष हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे मैं पूरे प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने मिलान कर दिया हूँ। चलिए आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए और एक एक प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क ला पाए और अच्छे से आप पास करेंगे और आपका अच्छा अंक आएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप हमें इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे आपको लघु तीर टाइप का प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न जो है ये लघु तीर टाइप का प्रश्न है, जिसमें आपको बताया जाया है कि इनमें से दोनों प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना है। तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कोशिका कौन है, तो पुराने एक कोशिका नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, वे वेद को अध्ययन करने के बाद तपस्या के धनी धर्मात्मा थे। इसका अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखेंगे काल कितने प्रकार के होते हैं, और
और इसका भेद लिखिए। तो काल 3 प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल यहाँ पर आपको मैं लिख कर दिखा दिया हूँ। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया हूँ कि शंकर ने पेड़ पर माफी क्यों मांगी या दशरथ माछी के बारे में बताइए। तो मैं दशरथ माछी के बारे में लिख दिया हूँ, आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। ध्यान से सुन कर लिख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान से सुनकर लिख लीजिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दशरथ माछी जिन्हें माउंटेन में यानी कि माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है, बिहार के गया के करीब गोलहोर के गांव के एक मजदूर थे। वे केवल हथौड़ा और छेनी से लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ के काट कर एक सड़क बनाई गई डाली। तो यही थी दशरथ माछी की कहानी। तो प्यारे बच्चों इसका पेपर लेने के लिए आप हमें आप क्लास 4 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेने के लिए आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी नाम लिख कर भेज दीजिए। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देने जाऊँ, तो इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो भी मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी को प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से मैं आपका क्लास 4 का हिंदी का पेपर अपलोड किया हूँ, इसी प्रकार से क्लास 4 का भी आपका संस्कृत का भी पेपर अपलोड करूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका पर्यावरण का, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।